क्या आपको पता है टाइम सिर्फ एक इल्यूजन है? जी हाँ, न्यूरोसाइंस कहता है कि यह एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है। इसीलिए जब आप बोर होते हो तो आपके लिए टाइम बहुत धीरे धीरे बीतता है, और वहीं जब आप एक्साइटेड होते हो तो टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीतता है। और क्या आप जानते हैं कि जितना ज्यादा आप सोचते हैं उतना ज्यादा आपको एनर्जी बर्न होती है। आपका ब्रेन शरीर का सिर्फ 2% हिस्सा होने के बावजूद पूरे शरीर की लगभग 20% एनर्जी कंज्यूम करता है, यानी सोने से लिटरली आपकी कैलोरी बर्न होती है। और क्या आपको पता है कि जब टेम्परेचर -273.15 सेल्सियस यानी कि एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंच जाता है तो एटम्स का मोशन पूरी तरह से रुक जाता है, जिस वजह से इस स्टेट में चीजें सुपरकंडक्टिव बन जाती हैं। आज की इस वीडियो में आप ऐसे ही गजब के फैक्ट्स को जानने वाले हो जो आपके दिमाग के ताले खोल देंगे और आप शॉक्ड हो जाओगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 15। क्या आप जानते हैं कि कुछ स्क्विड्स अपनी आंखों के शेप बदल सकते हैं? हाँ, ये सच है। स्क्विड्स के पास एक अद्भुत क्षमता होती है जिससे वो अपने विजन को अपने आसपास की लाइट कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जब पानी में रोशनी कम होती है तो उनकी आंखें ज्यादा लाइट कैप्चर करने के लिए शेप बदलती हैं, और जब पानी में बहुत तेज रोशनी होती है तो वो ओवर एक्सपोजर से बचने के लिए शेप श्रिंक कर देती हैं। इस तरह स्क्विड्स हमेशा अपने एनवायरनमेंट में चीजों को साफ और शार्प देख पाते हैं। फैक्ट नंबर 14। क्या आप जानते हैं अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का महासागर नहीं है, बल्कि इसके नीचे लगभग 400 वोल्केनोज मौजूद हैं, जिनमें से कई आज भी एक्टिव हो सकते हैं। ये वोल्केनोज मोस्टली हिडन हैं, क्योंकि उन्हें बर्फ की मोटी परत ढक लेती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन वोल्केनोज की गतिविधि अंटार्कटिक आइस शीट्स को प्रभावित कर सकती है और समुद्र स्तर बढ़ा सकती है। हाल ही में सैटेलाइट स्टडीज से पता चला कि कुछ वोल्केनोज छोटे एरप्शंस भी करते रहते हैं। ये पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अंटार्कटिका पूरी तरह फ्रोजन है, लेकिन यहाँ अंदर से अर्थ की ऊर्जा लगातार सक्रिय है। फैक्ट नंबर 13। क्या आप जानते हैं कि एक जहाज जिसे धीरे धीरे सारे हिस्सों से रिप्लेस किया जाए, क्या वो वही जहाज रहेगा? इसे कहते हैं शिप ऑफ थीसियस पैराडॉक्स। मान लीजिए आपके पास एक पुराना जहाज है, आप उसकी एक एक लकड़ी, एक एक स्क्रू बदलते जाते हैं, धीरे धीरे पूरा स्ट्रक्चर नया हो जाता है। अब सवाल उठता है, क्या यह वही जहाज है जो पहले था? अब सोचिए, उन पुराने हिस्सों से अगर कोई दूसरा जहाज बना दे तो असली जहाज कौन सा है? पहला जो नए पार्ट से बना है, या दूसरा जो पुराने हिस्सों से दोबारा असेंबल हुआ है? ये पैराडॉक्स सिर्फ जहाज तक सीमित नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी पर भी सवाल उठाता है। आपका शरीर हर कुछ सालों में खुद को रिजेनरेट करता है, आपकी सोच, यादें, बिहेवियर बदलते रहते हैं। तो क्या आप वही इंसान हैं जो 5 साल पहले थे? अगर आपकी सारी यादें मिटा दी जाएं और नई डाल दी जाएं, तो क्या आप रहेंगे? फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है एक फोटोन यानी प्रकाश का सबसे छोटा पार्टिकल अगर ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक सफर करे तो उसे अरबों साल लग सकते हैं। फोटोन की स्पीड होती है 2,99,792 किलोमीटर सेक, यानी लाइट स्पीड। लेकिन ब्रह्मांड इतना विशाल है कि ये स्पीड भी फेल लगती है। एग्जाम्पल लो, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर करीब 93 अरब प्रकाश वर्ष है, यानी अगर एक फोटोन आज निकले तो उसे बिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे दूसरी एज तक पहुंचने में, और वो भी अगर बीच में कोई ऑब्स्टिकल न हो। फोटोन का ये सफर हमें एक चीज सिखाता है, ब्रह्मांड में डिस्टेंस सिर्फ किलोमीटर्स में नहीं, समय में मापा जाता है। लाइट ईयर्स सिर्फ दूरी नहीं, एक टाइम मशीन की तरह हैं। हम जब दूर की गैलेक्सीज देखते हैं तो असल में उनका अतीत देख रहे होते हैं। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है तुम जितना ज्यादा सोचते हो उतना ज्यादा एनर्जी बर्न होती है, यानी थिंकिंग लिटरली बर्न्स कैलोरीज। ब्रेन तुम्हारे शरीर का सिर्फ 2% हिस्सा है, लेकिन ये पूरे शरीर की लगभग 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। जब तुम डीप थिंकिंग करते हो, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना, प्लानिंग या इमोशनल प्रोसेसिंग, तो ब्रेन के न्यूरॉन्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ग्लूकोज कंजम्पशन बढ़ जाती है। स्टडीज ने दिखाया है कि इंटेंस मेंटल टास्क के दौरान ब्रेन की मेटाबॉलिक रेट स्पाइक करती है, जिससे कैलोरी बर्न होती है। यही रीजन है कि एग्जाम के बाद थकावट महसूस होती है या इमोशनल स्ट्रेस में भूख बढ़ जाती है, क्योंकि ब्रेन ने एनर्जी ड्रेन कर दी होती है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कुछ स्क्विड अपने शरीर के रंग और पैटर्न बदलकर खुद को पूरी तरह इनविजिबल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये अमेजिंग एबिलिटी उन्हें प्रेडेटर से बचाने के लिए इवॉल्व हुई है। उनके शरीर की स्पेशल सेल्स, जिन्हें क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, लाइट और सराउंडिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से इंस्टेंटली बदल सकते हैं। इसके अलावा स्किन की टेक्सचर भी बदल सकती है, जिससे वो पूरी तरह से सराउंडिंग्स में ब्लेंड हो जाते हैं, यानी स्क्विड लिटरली दिखाई नहीं देता। नेचर में ऐसे वंडर्स देखकर इंसान सच में हैरान रह जाता है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है गोल्ड एक ऐसा एलिमेंट है जो कभी रस्ट नहीं करता, यानी ये केमिकली इनर्ट होता है। इसका मतलब गोल्ड न तो हवा से ऑक्सीडाइज होता है, न पानी से करोड, ये हमेशा शाइनी और स्टेबल रहता है। गोल्ड की एटॉमिक स्ट्रक्चर इतनी परफेक्ट है कि इसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट करने के लिए एक्साइटेड नहीं होते। यही वजह है कि गोल्ड सेंचुरीज तक वैसा का वैसा रहता है, चाहे उसे जमीन में गाड़ दो या समुद्र में फेंक दो। इसलिए गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी या करेंसी नहीं, ये एक सिंबल ऑफ परमानेंस है। जब राजा महाराजा इसे पहनते थे, वो सिर्फ वेल्थ नहीं दिखा रहे थे, वो ये दिखा रहे थे कि उनकी लेगेसी भी गोल्ड की तरह अमर है। फैक्ट नंबर 8। क्या आप जानते हैं हमारी धरती के ओशंस में हर साल लगभग 8 मिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक गिरता है। ये सिर्फ समुद्र के लिए खतरा नहीं है, बल्कि मरीन लाइफ के लिए भी डेडली साबित होता है। फिश और अदर सी क्रीचर्स इसे खा लेते हैं, जिससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज हो जाता है और कई स्पीशीज एंडेंजर्ड हो जाती हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स धीरे धीरे फूड चेन में भी शामिल हो जाते हैं,
और आखिरकार ये ह्यूमंस तक पहुंचते हैं। इसलिए ओशंस में प्लास्टिक कम करना सिर्फ एनवायरमेंटल ड्यूटी नहीं, बल्कि हमारी अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। Fact number 7. क्या आपको पता है पाई एक ऐसा नंबर है जिसका कोई एंड नहीं है। इसके डिजिट्स इन्फिनिट हैं और कभी रिपीट नहीं होते। पाई एक इरेशनल नंबर है, यानी इसे फ्रैक्शन में परफेक्टली एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। इसकी वैल्यू शुरू होती है 3.14159, लेकिन इसके बाद के डिजिट्स कभी खत्म नहीं होते और कोई प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो नहीं करते। सुपर कंप्यूटर्स ने पी के ट्रिलियंस ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट किए हैं, लेकिन अभी तक कोई रेपिटेशन या सिमेट्री नहीं मिली। पाई का मतलब है एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय उसका डायमीटर, लेकिन ये सिंपल सा रेशियो इतना कॉम्प्लेक्स है कि ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इवन क्रिप्टोग्राफी में यूज होता है। पाई एक ऐसा नंबर है जो केओस और ऑर्डर के बीच का ब्रिज है, इन्फिनिट होने के बावजूद हर सर्कल में मौजूद। Fact number 6. क्या आपको पता है इन्फिनिटी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके कई टाइप्स होते हैं और कुछ इन्फिनिटीज दूसरों से बड़े होते हैं। मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी को सिर्फ एंडलेस नहीं माना जाता, बल्कि इसे मेजर भी किया जाता है। एग्जाम्पल लो, नेचुरल नंबर्स की इन्फिनिटी 1, 2, 3 को कहते हैं काउंटेबल इन्फिनिटी, लेकिन रियल नंबर्स की इन्फिनिटी जैसे 0 से 1 के बीच के डेसिमल वैल्यूज को कहते हैं अनकाउंटेबल इन्फिनिटी, और ये पहले वाले से ज्यादा बड़ा होता है। जर्मन मैथमेटिशियन गियोर्ग कैंटोर ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और बताया कि कुछ इन्फिनिटीज को दूसरे इन्फिनिटीज से कंपेयर किया जा सकता है। उसने बताया कि इन्फिनिट सेट्स के बीच भी हायरार्की होती है, जिसे कहते हैं कार्डिनैलिटी। Fact number 5. क्या आपको पता है शार्क्स के पास स्मेल सेंस इतना शार्प होता है कि वो वाटर में 1 ड्रॉप ब्लड पर 100 लीटर्स डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर समुद्र में कहीं चोटिल फिश या ब्लड गिरा है तो शार्क इसे कई किलोमीटर दूर से भी महसूस कर सकता है। उनका ये सेंस सिर्फ स्मेल तक सीमित नहीं है, बल्कि वो ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन और डायरेक्शन भी पहचान लेते हैं। यही वजह है कि शार्क्स इतने एफिशिएंट प्रेडेटर्स हैं। नेचर ने उन्हें ऐसा डिजाइन किया है कि वो अपने प्रे को बिना देखे भी ट्रैक कर सकते हैं। Fact number 4. क्या आपको पता है जब टेम्परेचर -273.15 कैलोरी तक पहुंचता है, जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो, तो एटम्स का मोशन पूरी तरह से रुक जाता है। एब्सोल्यूट जीरो वो थियोरेटिकल टेम्परेचर है जहां किसी भी सब्सटेंस में थर्मल एनर्जी नहीं बचती, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना बंद कर देते हैं और मैटर एक परफेक्ट स्टिलनेस की स्टेट में फ्रीज हो जाता है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर पार्टिकल में कुछ न कुछ मोशन होता है, जिसे कहते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी, लेकिन एब्सोल्यूट जीरो पर यह मोशन भी मिनिमम पॉसिबल लेवल तक चला जाता है। कोई क्लासिकल मूवमेंट नहीं बचता, सिर्फ क्वांटम फ्लक्चुएशंस। लैब एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट्स ने सब्सटेंसेस को एब्सोल्यूट जीरो के करीब पहुंचाया है और वहां देखा गया कि मटेरियल सुपरकंडक्टिव बन जाते हैं, यानी बिना रेजिस्टेंस के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। Fact number 3. क्या आप जानते हैं कि जब आप आईने में खुद को देखते हैं तो वो आपको 3 मिलीसेकंड पुराना दिखा रहा होता है? जी हाँ, आपका रिफ्लेक्शन रियल टाइम नहीं होता। लाइट को आपकी बॉडी से आईने तक जाने और वापस आने में थोड़ा समय लगता है। ये डिले इतना छोटा है कि हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन साइंटिफिकली मेजरेबल है। मतलब हर बार जब आप खुद को देखते हैं, आप अपने पास्ट वर्जन को देख रहे होते हैं। रियलिटी और परसेप्शन के बीच का ये माइक्रोस्कोपिक फर्क हमारे दिमाग को माइंड बेंड कर देता है। Fact number 2. क्या आपको पता है टाइम एक इल्यूजन है? असल में ये सिर्फ इवेंट्स का सीक्वेंस है जिसे हमारा ब्रेन ट्रैक करता है। मतलब टाइम कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है। हमारा दिमाग हर घटना को एक क्रम में रखता है, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ और उसके बाद क्या हो सकता है। इसी क्रम को हम समय कहते हैं। न्यूरोसाइंस कहता है कि ब्रेन में एक इंटरनल क्लॉक होती है, लेकिन वो भी एक्सटर्नल सिग्नल से इन्फ्लुएंस्ड होती है, जैसे लाइट, इमोशन और अटेंशन। जब हम बोर्ड होते हैं टाइम स्लो लगता है, और जब एक्साइटेड होते हैं टाइम फास्ट उड़ता है, यानी टाइम की परसेप्शन पूरी तरह से सब्जेक्टिव है। फिजिक्स भी यही कहता है। आइंस्टाइन के अनुसार टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, वो स्पेस के साथ जुड़ा हुआ है। ग्रेविटी और स्पीड के हिसाब से टाइम बेंड हो सकता है, जिसे कहते हैं टाइम डायलेशन। Fact number 1. क्या आप जानते हैं पाइन ट्रीज सिर्फ ऑक्सीजन नहीं रिलीज करते, बल्कि ये फॉरेस्ट एयर को फ्रेश और हेल्दी बनाने के लिए नेचुरल कॉम्पाउंड्स भी छोड़ते हैं। ये कॉम्पाउंड्स, जिन्हें फाइटोसाइड्स कहा जाता है, बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स को दूर रखते हैं, जिससे फॉरेस्ट में हवा हमेशा साफ रहती है। यही वजह है कि पाइन फॉरेस्ट में घूमते समय हमें फ्रेश और एनर्जाइजिंग फीलिंग मिलती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इन कॉम्पाउंड्स का ह्यूमन इम्यून सिस्टम पर भी पॉजिटिव इफेक्ट होता है और स्ट्रेस कम करने में मदद मिलती है। इसलिए पाइन फॉरेस्ट सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि हेल्थ फ्रेंडली भी है। अब आप मुझे सोशल मीडिया जैसे सभी प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।